आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक के स्वाध्याय में हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं और अब तक 5 सेशन हो गए, ये छठा सेशन है। तो हमने जो अब तक पढ़ा भगवान की निर्वाण तक की बात, उसके बाद आगे बढ़े बढ़े उससे पूर्व अगर कोई पेंडिंग जिज्ञासा हो अब तक जो पढ़ा उससे संबंधित, तो पहले वो आमंत्रित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत कम गैप था लास्ट क्लास और इसका, तो शायद जिज्ञासा इतनी नहीं आई होगी। तो एनीवे, आप बाद में एक साथ भी पूछ सकते हैं। भगवान महावीर के समकालीन धर्म संप्रदाय, मतलब उस समय जब भगवान महावीर थे उन दिनों में, उस समय उनके समान काल में और कौन से धर्म संप्रदाय चलते थे। तो ऐसे संख्या की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में 63 का नंबर आता है। 63 कुल श्रमण संप्रदाय विद्यमान थे। मतलब श्रमणों के ही 63 संप्रदाय है। और श्रमण का मतलब होता है जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यास लेते हैं, घर छोड़ के अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें श्रमण श्रेणी में गिना जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई घर रहकर कोई धर्म कर रहा है तो वो श्रमण नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे 63 तो श्रमण संप्रदाय बताए गए बौद्ध साहित्य में। और जैन साहित्यों में तो 363 टोटल धर्म मतवादों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां उन्होंने बौद्ध में केवल श्रमण संप्रदाय को कंसिडर किया और उसमें भी जो मुख्य मुख्य थे उनको कर लिया हो। और जैन साहित्य में जो 363 का आंकड़ा आता है, इसमें हो सकता है श्रमण के अलावा अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख रहा हो। तो एनीवे, कुल मिलाकर के अच्छी खासी संख्या थी वहां विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदायों की। अब उन सब संप्रदायों को, जैसा कि पहले भी बताया था, कि 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है: क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। और अब जैसे भले हम 63 की बात करें तो उन चारों में से कहीं ना कहीं वो फिट हो जाते थे। तो इन 4 वाद को, 4 प्रकार के जो कैटेगरीज थी संप्रदायों की, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी में जो क्रियावाद में, वो मतलब जो भी हम टास्क करते हैं ना उसके अनुसार हमें फल मिलता है, इस बात को मानते थे। तो जैसा कि हम मानते हैं लगभग वही बात हो गई। तो क्रियावाद में जो भी दार्शनिक थे, जो भी धर्म संप्रदाय थे, उनकी मान्यता ये थी कि भाई आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद होता है। जैसा हम कर्म करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो ऐसे आ, ये मान्यताएं पूरी उस समय चलती थी और बहुत सारे संप्रदाय क्रियावाद को मानते थे। अब क्रियावाद की बात करें तो उसमें सेम इसका अपोजिट था। वहां पर यह माना जाता था कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, बस वही ठीक है। हालांकि उसमें भी थोड़ी नैतिक निष्ठा पर तो उनका मन था कि भाई ईमानदारी से काम करें। बट ये नहीं मानते थे कि आज जो हम अच्छा करेंगे तो बाद में कुछ मिलने वाला है, या आज कुछ खराब किया तो बाद में कुछ खराब मिलेगा, या हमारे पहले की कोई कर्म का फल अब हमें भोगना पड़ रहा है। उस तरह की मान्यता उसमें नहीं मानी जाती थी। उसमें यही था कि चाहे अच्छा करो या बुरा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना वैसे हो जाएगा। तो ये हो गई अक्रियावाद की। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल में लें तो जैसे क्रियावाद में जैन धर्म आ जाता है, तो अक्रियावाद में एक चार्वाक दर्शन आ जाता है। ये भी बहुत एक पॉपुलर दर्शन हुआ है। चार्वाक एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने इस प्ररूपणा की प्रतिपादना की। और इस बात को उन्होंने मतलब एक बड़े लेवल पर, पे मास लेवल पे किया कि कुछ होता नहीं है, बस जो भी है खाओ पियो मस्त रहो। तो आज भी देखा जाए तो ऐसे हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि अक्रियावाद कौन मानता होगा ना। मतलब हम सामान्यतः हर व्यक्ति ही मानते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करने पे तो बुरा फल मिलता है, ये तो हर कोई मानता है। तो ये अक्रियावाद के कोई कौन फॉलोअर होते होंगे, क्या ऐसा कोई फॉलोअर है, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि आज वर्तमान की बात करूं तो आज अधिकांश पॉपुलेशन इसी को तो मान रही है। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को फॉलो ही नहीं करते हैं कि भाई हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। कुछ नहीं करते, वो अपने हाल में मस्त रहते हैं, अपना डे टू डे लाइफ जीते हैं, खाते पीते मजे करते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम मरने के बाद हम क्या होने वाले हैं, या उसके बाद कुछ होगा, स्वर्ग नरक मिलेगा। अगर ये बात कोई माने तब तो फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाए। लेकिन कितने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं और कभी भी इस चीज को सोचते भी नहीं है, मतलब उनको धर्म से कोई नाता ही नहीं रहता है। तो ऐसे तो अधिकांश व्यक्ति है। तो ऐसे
सुनने में ऐसा अजीब लगता है कि अक्रियावाद के कौन फॉलोअर होंगे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो इसी के फॉलोअर है। धर्म को सही रूप में करने वाले तो बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ श्वेता जी। सर, यहाँ पे भगवान ने उन्हें चार संवत्सरण कहा है। हम्म। मतलब कैसे? संवत्सरण का मतलब ये होता है जहां पर हम धर्म की शरण लेते हैं। तो जैसे प्रवचन पांडाल को हम संवत्सरण कहते हैं ना, तो वहां प्रवचन होता है जिस विषय पर कोई कोई एक विषय पे बात चलेगी धर्म की। तो वैसे ही वहां अलग अलग जो कैटेगरीज थी ना, मानो वो आप इस पंडाल में गए तो ये बात सुन लो, उस पंडाल में गए तो ये बात सुन लो, इस अपेक्षा से संवत्सरण कहा गया। तो संवत्सरण इस मतलब धर्म का स्थल। हाँ मतलब ऐसा स्थान जहां पर हम किसी के शरण में जा रहे हैं, हम ओके। धर्म की शरण में जहाँ जाते हैं ना, वह स्थान। थैंक यू सर। पेज नंबर आई थिंक 37 है, 39 नहीं है। किसी की बुक्स में अलग हो तो आई डोंट नो। ये जो अक्रियावाद 39 का है वो अलग है। अभी हम फिलहाल हम 37 पर हैं। यहाँ जो अक्रियावाद है ना वो पढ़ रहे हैं। क्रियावाद अक्रियावाद 37 पेज के लास्ट में है। अब 38 शुरू कर रहा हूँ। फिर तीसरा है विनयवाद। अब विनयवाद का मतलब क्या हुआ कि विनय सबसे बड़ी चीज है। मतलब अहं का विसर्जन करके जब कोई व्यक्ति विनित बन जाएगा तो बस वही सब दुखों का नाश करने वाला बनेगा, या अहम छोड़ने पे ही सब दुख समाप्त हो पाएंगे। तो उनका मेन टास्क विनय पर आधारित है। ऐसे कई धर्म हैं जो इस बात को बहुत ज्यादा मतलब प्रश्रय देते हैं। उनको ना ज्ञान से या आचरण से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। वो एक ही चीज को फोकस रखते हैं कि विनयवादी होना चाहिए, मतलब एकदम सरल हृदय हो। तो ऐसे देखा जाए ना तो ये जितने भी अ, धर्म के संप्रदाय उस समय हुए ना, तो यूं हमें लगता है कि ये सब मिथ्यात्व है, लेकिन मिथ्यात्व इस अपेक्षा से है कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इनमें भी कुछ ना कुछ अंश तो सत्य है। अगर वो विनय को धर्म बता रहे हैं तो गलत क्या है? विनय तो धर्म होता ही है। बट कोरे विनय को धर्म बता रहे हैं ना, वो पार्ट गलत हो रहा है। इसी प्रकार से अक्रियावाद में भी कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो सही हो। मतलब सारी की सारी गलत हो वैसा भी नहीं है। तो जो जितना पार्ट जिसमें जो होता है ना, बस उस अपेक्षा से वो ठीक होता है। तो ऐसा हम किसी चीज के लिए ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संप्रदाय सब कुछ गलत ही करता है, सारी चीजें उनकी रॉन्ग ही होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता मतलब सारी बात सही हो या सारी बात गलत हो, ये आवश्यक नहीं होता। इसमें कुछ कुछ अंश सत्य होता है। तो फिर सही प्ररूपणा कैसे की जाए? प्ररूपणा का सही तरीका ये होता है कि जिस बात को जिस अपेक्षा से सही समझा जाए, बस उतनी बात अगर करें तो वो सही सही हो जाएगा। मतलब सापेक्षता के साथ अगर इन बातों को जोड़ दें तो हर संप्रदाय में, जैसे विनयवाद में भी अगर हम सापेक्षता जोड़ें तो ऐसे जोड़ी जा सकती है कि भी विनय भी अच्छा है, विनय से भी धर्म होता है, विनय से भी आत्मी शुद्धि है। तो ये एक चीज हो सकती है। और अब जैसे अक्रियावाद में भी ऐसे तो बहुत सारी बातें इसकी गलत मान्यता है भी, जैसे ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी वर्तमान की जो एक नैतिक निष्ठा को तो माना है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि उनकी सारी चीजें गलत होती है। जैसे कितने ही ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि अधिकांश व्यक्ति तो मानो अक्रियावाद को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं कि हम कुछ गलत करें तो हमारे साथ गलत होगा। तो क्या वो व्यक्ति सब कुछ गलत करते हैं? वो भी कहीं कहीं तो सही करते ही है ना, कई चीजों में। जैसे भले वो धर्म को सही नहीं मानते भी, धर्म समाई करने से कुछ नहीं होगा, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा भी मान लेते हैं। बट उनको ये तो लगता है ना कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम चीटिंग ना करें, उसको तो वो गलत मानते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ बातें हर संप्रदाय की सही होती ही है। तो उस समय जो चार प्रकार थे, क्रियावाद अक्रियावाद विनयवाद और एक चौथा अज्ञानवाद, को भी समझ लेते हैं। फिर इन चारों के समीक्षा किया जाए तो ऐसे तो क्रियावाद का सिद्धांत मुख्यतया ठीक लग रहा है। लेकिन भगवान ने क्रियावाद को भी एकांगी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया कि भाई एज इट इज मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं। उन्होंने भी उसे सापेक्षता के अनुसार समझा। मतलब क्रियावाद भी सापेक्षता से ही सही मानी जा सकती है। तो अब जैसे अज्ञानवाद वाले क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान ही सब दुखों का मूल है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो अज्ञानी व्यक्ति सुखी है, क्योंकि जो सरल होता है, भोला होता है। जैसे अभी गांव में कोई व्यक्ति एकदम कोई कभी एजुकेशन ही नहीं की, कभी पढ़ाई नहीं की, और वो एकदम सरल होते हैं, तो ऐसे उसमें भी एक कुछ अंश में सच्चाई हो सकती है। तो आंशिक रूप से सारी बातें ठीक है, लेकिन
कोई ये कह दे कि अब ज्ञान है और ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान को ही भुला दो, ज्ञान को ही खत्म करो, क्योंकि अज्ञानी बनेंगे तभी सुखी होंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो वो तो है ना, अपने ज्ञान का उपयोग ही इस चीज में लगा देते थे कि कैसे हम ज्ञान से छुटकारा पाएं। तो एकांगी दृष्टि से सभी संप्रदाय गलत है, एकांगी दृष्टिकोण से कोई भी धर्म गलत है। ये एकांतवाद है ना, यही मिथ्यात्व की जड़ है। तो मिथ्यात्व कहाँ आता है? जहां पर हम किसी एक बात को पकड़ लेते हैं, अगर हम उसी बात को अपेक्षा से जोड़ दें कि हाँ उस अपेक्षा से ये भी ठीक है, इस अपेक्षा से ये भी ठीक है, तो हर एक की अपेक्षा जोड़ के और उनमें जो जो अच्छा पार्ट है अगर उसको ले लिया जाए, तो फिर मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से धर्म को, सही धर्म को तक पहुंच पाएंगे। तो भगवान महावीर ने ऐसे तो क्रियावाद को अपनाया, लेकिन एकांकी दृष्टि से न अपना करके सापेक्ष क्रियावाद को अपनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सापेक्षता के साथ अगर नहीं जोड़े ना, तो फिर हम भी कहीं मिथ्यात्वी हो सकते हैं। तो इस गहराई को थोड़ा सा हम इस रूप में समझें कि भगवान ने धर्म के जो दो रूप दिए ना, एक तो था अहिंसा, दूसरा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ही ये होता है कि जितने संप्रदाय चल रहे हैं ना, उन सब को सापेक्ष दृष्टि से समझ लो। उनके पार्ट में, मतलब उनकी जो वो जो बातें बता रहे हैं उसमें जितना सत्य है, जितना सही है, बस उस बात को स्वीकार करो, उस बात को उतारो, उस बात को एक्सेप्ट करो। तो ऐसे अगर अनेकांतवाद को इस रूप में कोई समझ ले, तो जाकर के वो एक्चुअल सत्य धर्म तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से अब भगवान ने जब इसकी बात कही कि भाई इतने धर्म चल रहे हैं फिर भी भगवान ने अपना अलग चलाया, तो उस समय ये भी कहा जाता था, क्योंकि भगवान महावीर है ना वैदिक परंपरा के बहुत विरोधी थे। यज्ञ आदि जो भी हो रहे थे ना, उन सबसे वो, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा होती थी और हिंसा को वो धर्म भी समझ रहे थे, तो वो काफी विरोध करते थे। और जो चीज आंखों के सामने ज्यादा दिखेगी, सामान्यतः उसी का विरोध पहले करने को होगा। तो भगवान का युग ही मानो उस समय बहुत ज्यादा यज्ञ आदि आडंबर चलते ही थे, तो उन्होंने उस पर बहुत प्रहार किया। तो ऐसे कुछ लोगों का ये भी मंतव्य बनता है कि भगवान ने जो धर्म का प्रतिपादन किया उसका मेन बेसिस वही था कि वैदिक परंपरा में जो गलत हो रहा है उसे सही रूप में करने के लिए उन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया। लेकिन श्रमण परंपरा जो भगवान महावीर द्वारा, मतलब जैन धर्म के रूप में प्रतिपादित थी, ऐसा नहीं है कि वो प्रथम बार हुई। इससे पहले भी 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व के तो बहुत सारे अनुयायी थे ही। और न सिर्फ भगवान पार्श्व के, मतलब और अनुयायियों की बात छोड़ो, तो भगवान महावीर के पेरेंट्स खुद भगवान पार्श्व के अनुयायी थे। तो उन्हें भी तो भगवान पार्श्व से कुछ तो मिला ही होगा। भले वो कहते भी मैंने अपना प्रतिपादन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी इन्फ्लुएंस थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाया या किसी का विरोध करने के लिए ही किया। उन्होंने तो सत्य को ही सामने लाया, और सत्य धर्म की प्ररूपणा हर तीर्थंकर करते हैं। सत्य का रूप कभी बदल नहीं सकता है, वो तो शाश्वत है। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार कुछ सामान्य परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन भी उस अपेक्षा से होते हैं कि उस समय की लोगों की मानसिकता क्या है, उस समय की परिस्थितियां क्या है, वो सब कंसिडर करके फिर जो धर्म का रूप प्रस्तुत किया जाता है, उस रूप को हम कह देते हैं कि ये तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित है। जैसे भगवान महावीर ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, हम आज उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म भगवान ऋषभ द्वारा प्रतिपादित धर्म से अलग नहीं है। मूल बातें तो वही रहेगी, थोड़ी बहुत बातें जो बदलती है वो व्यवहार या उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल ही है। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान महावीर ने तो मानो कोई नया धर्म चलाया ही नहीं, वो तो उसी धर्म को बस आगे बढ़ाया। तो इसमें एक शब्द आया कि जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं किंतु उन्नायक है। उन्नायक का मतलब होता है उन्नति करने वाले, मतलब उसको और आगे बढ़ाने वाले। मतलब पहले से चल रहा था उसको उन्होंने और मॉडिफाई कर दिया, इंप्रूव कर दिया, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना था वैसा कर दिया। तो इस प्रकार से ये कुछ बात आती है। और इसके अलावा जैसे सूत्र कृतांग में भी इस बात की मतलब कुछ बात मिलती है। और इसके अलावा जैसे उस समय जो धर्म, जो वाद चलते थे, जो मतलब वाद का मतलब होता है किसी चीज में, लाइक हम अपनी ओपिनियन रखना। तो जैसे मैंने अपनी ओपिनियन रखी तो ये मेरा वाद हो गया, कोई और कुछ अपनी ओपिनियन रखता है, तो जैसे जिसकी ओपिनियन होती है ना उसके अनुसार वाद बन जाते हैं। तो उस समय डिफरेंट डिफरेंट विद्वानों के अपने अपने वाद चलते थे, जिसमें पंच महाभूतवाद, एकात्मवाद, तज्जीवत शरीरवाद, अकारकवाद, षष्ठात्मक षष्ठात्मवाद, नियतिवाद, सृष्टिवाद, कालवाद, स्वभाव, यदृच्छा,
प्रकृति, ऐसे बहुत सारे वाद थे। तो कोई भी धर्म हो, वो ऐसा भी नहीं है कि खाली पुराना होने से अच्छा। अब हम ये तो कह रहे हैं भी जैन धर्म तो पुराना था, तो पुराना होना ही कोई उसका प्रमाण पत्र नहीं कि वो अच्छा हो। कभी कभी हो सकता है कोई नई चीज भी अच्छी हो जाए। लेकिन यहाँ मूल बात यही थी कि जो धर्म तीर्थंकरों द्वारा प्राप्त होता है वह अच्छा ही होता है, बिकॉज वो है ना पवित्र भावों से वो धर्म को प्रतिपादित करते हैं। उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है, और उन्हें सब नॉलेज भी होता है, न अज्ञानता है न राग द्वेष है। तो डेफिनेटली उनके द्वारा प्ररूपित धर्म एकदम सही और सटीक ही होगा। तो ऐसे जैन धर्म का भी नाम अलग अलग समय में अलग अलग था। जैसे भगवान ऋषभ के समय में श्रमण धर्म नाम प्रचलित था। उसके बाद में अरहत धर्म नाम पड़ा। उसके बाद में निर्ग्रंथ धर्म नाम पड़ा भगवान महावीर के समय। और भगवान महावीर के 200 साल बाद, मतलब उनकी डेथ के 200 साल बाद जैन धर्म नाम पड़ा। तो ऐसे नाम भले बदल जाएं लेकिन मूल बातें तो वही रहती हैं। और बौद्ध साहित्य में तो भगवान का उल्लेख निगंठ नाम से ही आता है। निगंठ नाथ पुत्र, मतलब निर्ग्रंथ थे वो। तो ऐसे ज्ञात पुत्र उनका नाम था, तो नाथ पुत्ते प्राकृत उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। तो ऐसे निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, ये नाम उनका उस समय मिलता था। तो कहने का मतलब वहां जैन धर्म प्रचलित नहीं था, उस समय निर्ग्रंथ नाम से ही चलता था। अब भगवान महावीर के जब तक वो थे, उनका जो अस्तित्व था, उस समय श्रमणों के 40 से अधिक संप्रदाय थे। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं आ रही ना, अलग अलग आ रही है। जैसे बौद्ध साहित्य में 63 संप्रदायों की बात है, फिर जैन साहित्य में 363 मतवादों की बात आती है। अब यहाँ जो बात आई ना, ये श्रमण की बात है। और जैन अपेक्षा से, मतलब जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में 40 श्रमणों की बात की। 40 लगभग की बात ही है ये। तो 40 से अधिक लिखा यानी कि लगभग 40 हो गए। तो इतने श्रमणों के संप्रदाय चलते थे। अब यहाँ पर बौद्ध साहित्य में जो 6 श्रमण संप्रदाय को मुख्यता दी थी कि भाई ये बहुत फेमस है, बड़े लेवल पर चल रहे हैं, उनका यहाँ पर एक उल्लेख आता है। तो ये 6 क्या क्या थे वो अब हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले जो हमने 4 पढ़ा, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद, ये तो मानो सब संप्रदायों के वाद का, मतलब उनके जो मत थे, उनकी जो ओपिनियन थी, उनका सार, उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया था कि मुख्य रूप से ये 4 तरह की बातें आती हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल संप्रदायों का उल्लेख आ रहा है। जो 6 प्रमुख संप्रदाय थे जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में आता है, उसमें भगवान महावीर के संप्रदाय का भी उल्लेख है। 6 में से एक भगवान महावीर वाला भी इंक्लूड है। तो इसमें एक संप्रदाय था अक्रियावाद, जिसके आचार्य थे पूर्ण कश्यप। तो आप ये जब याद करें ना संप्रदाय, तो एक तो उनके नाम, एक उनके आचार्य का नाम, और एक उनका प्रमुख सिद्धांत, ये 3 चीजें अगर ध्यान में रख लेंगे ना, तो आप आराम से इसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो अक्रियावाद नाम हो गया, पूर्ण कश्यप उनके आचार्य का नाम हुआ। अब ये लोग क्या करते थे कि इनमें जो बातें यहाँ पर आ रही है ना, मतलब कुछ किया, करवाया, काटा, करवाया, किसी को तकलीफ दी, किसी को मारा, किसी को कष्ट दिया, किसी को डराया, किसी का प्राण ले लिया, चोरी की, डकैती की, ऐसी जितनी भी चीजें हो रही है, पर स्त्री गमन किया, झूठ बोला, इन सब में पाप नहीं लगता है। ये उनकी मान्यता थी, पहली बात तो। दूसरा, उनका ये था कि भाई ऐसे कोई न तो पाप लगता और न ऐसे कोई पुण्य होता। जैसे पुण्य के लिए उस समय मानते थे कि गंगा में नहाने से, आज भी मानते हैं गंगा में नहाने से पुण्य होता है, या ऐसी जो भी मान्यता थी, तो बोले ऐसे कोई पुण्य भी नहीं होता है। तो न तो वो पाप को मान रहे हैं, न पुण्य को मान रहे हैं, न दान धर्म आदि में पुण्य मान रहे हैं। तो अब जैसे दान में पुण्य तो हम भी नहीं मानते, भगवान महावीर भी यही कहते हैं कि दान में पुण्य नहीं है, ये भी कह रहे हैं दान में पुण्य, तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज मैच हो ही रही है ना। तो उस अपेक्षा से नितांत मिथ्यात्व किसी को नहीं कह सकते हैं, उसका कुछ अंश मिथ्यात्व है, कुछ अंश सत्य भी है। फिर नियतिवाद में आचार्य हुए मंकली गोशालक। अब ये मंकली गोशालक कौन है? ये वही गोशालक है जो भगवान के शिष्य रहे थे। कब रहे? साधना काल में। साधना काल में गोशालक पहले शिष्य बने, 6 वर्षों तक भगवान के साथ रहे, बाद में वो अलग हो गए। तो अब इस इनकी जो मान्यता थी ना गोशालक की, वो मान्यता थी नियतिवाद की। मतलब जो होना है ना वो सब पहले से फिक्स है, उसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता। मतलब वो भाग्य को ही ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं कि भाग्य में जो लिखा है, जो नियति में लिखा, वही होगा। तो ये जो उनकी मान्यता थी, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो कर्म सिद्धांत को नहीं मान रहे कि भी हम अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। वो बात ही नहीं, भी हमारी नियति में नहीं है तो नहीं है। अब कोई मान लो परीक्षा देने जाए या न जाए, पास होना होगा तो होगा, नहीं होना तो
नहीं होगा, ऐसा उनकी मान्यता थी। अब हालांकि ये मान्यता के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी भी है। भगवान महावीर के साथ जब वो थे ना, तब कुछ ऐसी घटना घटी थी कि उन्होंने ये पता करने के लिए कि भाई भगवान का नॉलेज कैसा है, क्या है, वो जो कहते हैं सही होता है कि नहीं होता, मैं उनकी बात को गलत साबित करूं, इस भावना से उन्होंने एक प्रश्न किया कि ये जो पेड़ है ना, इस पौधे के जो जीव है ना, वो मरकर कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई ये मरकर इसी पौधे में एक नई फली के अंदर सातों सात बीज के रूप में ये पैदा होंगे। तो गोशालक ने उन्हें डिस्प्रूव करने के लिए, हालांकि वो साधु थे, महाव्रत का नियम लिया हुआ था, बट उन्होंने उस पेड़ पौधे को ही उखाड़ फेंका कि अब भगवान की बात को मैं गलत साबित करके दिखाता हूँ। वो अपने आप को बोलते ना भी बहुत नॉलेज है, हालांकि उस समय तो साधना काल था, वो केवल अपने अवधि ज्ञान से ही बता रहे थे, केवल ज्ञान नहीं था उन्हें। बट भगवान महावीर का अवधि ज्ञान भी बहुत पावरफुल था। तो उन्होंने जो बात बताई, उसको गलत साबित करने के लिए गोशालक ने क्या किया, उस पौधे को उखाड़ फेंका। अब जैसे ही पौधे को उखाड़ा, तो उससे श्योर हो गया कि भाई अब तो उनकी बात गलत हो ही जाएगी। अब वो वापस भगवान के साथ हो लेता है, शिष्य था साथ में के चला गया। अब वो कहीं विहार करके चौमासा वमासा करके 4 महीने बाद जब वापस रिटर्न आते हैं, तो फिर वो बोलता है, देखो आपने कहा था ना कि ये तिल बनेंगे, किधर गया वो तो पौधा, मैंने उखाड़ दिया था, है ही नहीं। अब कैसे तिल बने, बताओ, आपकी बात तो गलत हो गई। तो भगवान ने कहा, ध्यान से देखो, तुमने जहां पौधा उखाड़ के फेंका था ना, वहीं पर एक कोई गाय निकली थी, और गाय के खुर के कारण उसका पैर उस पे लगने से वो अंदर जमीन में धंस गया, और फिर से वो पौधा पनप गया। और अब तुम देखो, उस फली में एक एक फली भी निकल गई है, और उसमें ये 7 तिल के बीज भी आ गए हैं। तो उसको क्या लगा गौशालक को कि भाई भगवान ने देखो जो बात कही ना वैसी हुई, इसका मतलब ये नियतिवाद ही है कि जो होना है वो होगा ही होगा। मैंने भले पौधे को उखाड़ा, लेकिन फिर भी वो बीज वापस पनप गए। तो इस आधार पर उसके मन में ये भ्रांति फैल गई कि जो जैसा होना है वैसा होगा। तो ऐसे कभी कभी है ना, किसी बात को अगर हम सही ढंग से नहीं समझ पाते और हमारे मन में कोई गलत भ्रांति फैल जाती है, और फिर हम उस बात को पकड़ लेते हैं, तो ये पकड़ना बहुत खतरनाक है। मतलब जिद या आग्रह के कारण ही मिथ्यात्व का बोलबाला हो पाता है। तो हम इस बारे में जरूर जागरूक रहें, सतर्क रहें कि कभी कोई बात देखते हैं और कुछ हमें लगता है कि भाई ये तो भगवान महावीर ने जो बात बताई उससे तो मैच नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, नहीं हो रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उस समय उसको केवली गम्य कर लें, बजाय उसमें उलझें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपनी अल्प बुद्धि से सारी बातें समझ पाए, ये आवश्यक नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कुछ चीजें अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो वैसा ही नियम हो। तो गोशाला की बात सहज में इसलिए मैंने कह दी क्योंकि ये भगवान महावीर से जुड़े हुए थे, और उनकी घटना हमारे पुस्तकों में आती भी है। तो उससे एक आइडिया लगता है कि कैसे ये मिथ्यात्ववाद पनपा होगा, कैसे ये अलग अलग धर्म संघ चलते हैं। आज भी जब हम देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट धर्म संघ चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओपिनियन होती है, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन शायद यही होता होगा। और आज जैसे अब मैं अपने समाज की भी बात करूं, हमारे भी ऐसे कई व्यक्तियों के मन में कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो उसका भी कारण यही मुझे लगता है। अब जैसे ना, भिक्षु स्वामी पर श्रद्धा होना एक बात है, लेकिन वो श्रद्धा किस रूप में होना, चमत्कार के रूप में श्रद्धा होना कि भाई वो देवता है और वो हमें कुछ भी, हमें कोई रिक्वायरमेंट है, हम कुछ मांग करेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा, उस रूप में श्रद्धा भी आजकल बहुत फैल रही है। आजकल लोग है ना, तेरस पर जैसे सिरियारी जाते हैं, या बिना तेरस भी सिरियारी जाते हैं, उस रूप में जाने लगे कि भी कोई मान्यता कर ली भी मेरे ये काम हो जाएगा, तो मैं सीरियारी जाऊंगा या सीरियारी इतने लोगों को ले जाऊंगा। तो वैसी जो बोलमा करना, ये सब धर्म को जिस तरह से जोड़ रहे हैं ना, वहां भी कोई ना कोई गलतियां हो रही है। हो सकता है कभी कोई ऐसी परिस्थिति हुई कि हमने कोई डिमांड की और वो फुलफिल हो गई, वो हो सकता है वैसे भी होनी है, और हमने क्रेडिट दे दिया भी आचार्य भिक्षु को, और उस वजह से फिर हमारी वैसी चमत्कार को नमस्कार वाली भावना से बस हमने वैसा बना लिया। अब जो भी अपने, तो बस सिरियारी जाके माथा टेकना, सिरियारी में जाके माथा टेकना का कोई जगह ही नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं जिसमें माथा टेका जाए। माथा टेकना क्या होता है, वहां तो समाधि बनी हुई है। अब हमारे गुरुओं की समाधि मानो हमारे लिए एक उस अपेक्षा से एक स्थान कह दे कि भाई एक भाई हमारी कोई, जैसे पूर्वजों की कोई जगह, हमारे गांव में कोई खेती बाड़ी हमारा घर होता है, तो हम कैसे उसको एक रहते हैं भाई ये हमारी जगह है, वैसे बस एक हमारी जगह है सिरियारी। उसमें कोई, उसका कोई बहुत बड़ा धार्मिक महत्व नहीं है कि वहां जाकर के हम दर्शन करें, कि धोख दें, कि माथा टिकाएं, वैसा कुछ भी होता नहीं है। तो ऐसे कई गलत फहमियां आज भी हम लोगों में फैल रही है, और इसका कारण यही बनता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो थोड़ा जागरूक और सतर्क रहें कि हमारे साथ घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होकर के जब हम कोई निर्णय पे पहुंच जाते हैं और कोई अपनी राय बना बैठते हैं ना, उससे अच्छा हम एक्चुअली धर्म के मर्म को समझे, उसकी गहराई को समझे, और आगम की मूल बातों को समझ करके उस पर बिलीव करें, तो हम सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो कितनी गलतफहमियां कितने लोगों को हो जाती है, और कितने लोग फिर
सम्यक से च्युत हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं और मिथ्यात्व का जीवन जीते हैं और संसार को बढ़ा लेते हैं। अब तीसरा जो प्रमुख संप्रदाय था, उच्छेदवाद। उच्छेदवाद, उसके आचार्य कौन थे? अजित केश कंबली। अब देखो, उनकी मान्यता क्या थी उच्छेदवाद में, कि दान यज्ञ होम ये सब कुछ, इसका कोई मतलब नहीं है, भले बुरे कर्मों का भी फल नहीं मिलता है, न तो यह लोक है न परलोक है। ये जो मनुष्य आए हैं ना, बस वो इसी भव में कुछ 4-5 चीजों से, कुछ बेसिक तत्व मानते हैं ना, बेसिक एलिमेंट्स, उनसे ये बना है, और जब मरेंगे तो वापस यहीं विलीन हो जाएगा। मतलब नो फ्यूचर नो पास्ट, जो है बस ये सब वर्तमान काल में जितना दिख रहा है बस उतना ही होता है, सब कुछ उच्छेद हो जाएगा। मतलब जो चीज हो रही वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, कंटिन्यूएशन जैसा कुछ है नहीं। मतलब वो किसी भी चीज को शाश्वत नहीं मानते हैं, सारी बातों को वो पर्याय रूप में टेम्पररी ही मानते हैं, और ये टेम्पररी के अंदर आप कितना भी कुछ कर लो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। तो ये उनकी मान्यता थी, जिसके प्रमुख यहाँ आचार्य अजित केश कंबली थे। अब एक मत था अन्योन्यवाद। अन्योन्य के आचार्य थे पकुध कात्यायन। पकुध कात्यायन इस नाम के जो संघ के आचार्य थे, उन्होंने आ, कुछ 7 चीजों को महत्व दिया कि 7 मुख्य तत्व है, बस वही मेन है, और वो एकदम शाश्वत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो भी हमें दिख रहा है वो सब टेम्परेरी होता है, खाली हमें दिख रहा है, बट वो हमारा भ्रम है। एक्चुअली वो जो 7 तत्व थे वो पृथ्वी, आग, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव, इन्हें माना। और इस तरह से उनकी मान्यता थोड़ी अलग तरह की थी। हाँ कविता जी। सर ये उच्छेदवाद का मीनिंग क्या अ, हो सकता है? उच्छेदवाद का मतलब है कि चीजें अलग हो जाती है, जो अभी चल रहा है वो एक दिन छूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो आपने बताए हैं सारे अक्रियवाद का, जैसे आपने कहा था 3 चीजें अक्रियवाद, एक तो वाद का नाम, एक उसके जो आचार्य थे वो, और एक लाइन में उनका जो वाद था वो, आप एक बार वापस सारे बताने के बाद एक बार फिर से ब्रीफ में बता दें। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पांचवा चातुर्याम संवरवाद, ये नाम उस समय जो पॉपुलर था, मतलब बौद्ध संप्रदाय वाले जैन धर्म को, क्योंकि जो निर्गुण धर्म था उसका नाम उन्होंने चातुर्याम संवरवाद दिया था, और इसके आचार्य माना निगंत नाथ पुत्र को। मतलब जो भगवान महावीर थे उनको वो आचार्य मानते थे, जैसे अन्य संघों में आचार्य या उनके हेड है, वैसे इसके हेड यानी कि उनके आचार्य, जिसको हम तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य का यहाँ पे उल्लेख आ रहा है, तो उनके अनुसार ये हो गया चातुर्याम संवरवाद। उसके बाद में छठा जो था प्रमुख संघ, वह था विक्षेपवाद, और इसके आचार्य कौन है? संजय वेलट्ठी पुत्र। वो क्या कहते हैं कि भाई मैं न तो ये कहूंगा कि परलोक नहीं है, न मैं ये कहूंगा कि परलोक है, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे कहूं। अब आज लोग सब कुछ भी बोल रहे हैं कि मरने के बाद ये होगा, मैं कैसे कहूं होगा? हो सकता है हो सकता है न हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो वो इनका ये कहना था कि मैं तो यथार्थ को मानता हूं, हमें नहीं पता है, जो चीज नहीं पता वो नहीं पता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मरने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, न तो मैं ये कहूंगा होगा, न मैं ये कहूंगा कि नहीं होगा। तो हर चीज में उनका उसी प्रकार का मंतव्य रहता था कि भाई कर्म का बल फल क्या मिलता है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, हो सकता है अच्छा मिले, हो सकता है नहीं मिले। तो वो ये न तो ये कहते थे कि आज कुछ अच्छा करोगे तो आगे अच्छा मिलेगा, न वो ये कहते थे कि आज कुछ अच्छा बुरा कुछ भी करो आगे नहीं सोगा। मतलब वो दोनों चीज में गारंटी नहीं ले रहे हैं, न ये बात कहनी है न वो बात कहनी, मतलब वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं भी मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो कुछ कहूं, इससे अच्छा तो भाई हम ये मान लें कि हमें नहीं पता है तो नहीं पता है। तो ये उनकी मान्यता थी, जिसको कहते हैं विक्षेपवाद। तो ऐसे ये जो 6 संप्रदाय है, जैसा अभी आपने कहा कि भाई एक बार मैं समरी कर दूं, तो देखिए, अक्रियावाद, आचार्य पूर्ण कश्यप, और इनकी मान्यता थी कि आप कोई भी अच्छा बुरा कार्य करो उसका फल नहीं मिलता। नियतिवाद, आचार्य थे गोशालक, और इनकी मान्यता ये थी कि जो जैसा होना है वैसा ही होगा, आप कुछ अच्छा बुरा टास्क करके उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा उच्छेदवाद, आचार्य है अजित केश कंबली, इनकी मान्यता ये है कि जो इस संसार में अभी दिख रहा है वर्तमान में, ये सब बस अभी जन्मा और मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। मतलब जीव के अस्तित्व को भी वो वर्तमान कालिक ही मानते हैं कि पैदा हुए,
बेसिक तत्वों से पैदा होकर के वापस इसी में विलीन हो जाएगा, दैट्स इट, एंड हो जाएगा। उसके बाद आगे इसकी कोई परमानेंसी नहीं है, मतलब सब कुछ टेम्पररी मानते थे। अन्योन्यवाद में पकुद कात्यायन, इनकी मान्यता थी कि ये जो 7 पदार्थ है जो मेन बेसिक है, तो इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते, ये सब परमानेंट है, हमें जो दिख रहा है ना वो सब टेम्पररी है, वो सब हमारा भ्रम है। चातुर्याम संवरवाद, जिसके आचार्य थे निगंत नाथ पुत्र यानी भगवान महावीर, और इनकी जो मान्यता थी, हालांकि इसमें नहीं दी है क्योंकि ऑलरेडी हमें तो पता ही है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई डिटेल नहीं है, बट हम समझ सकते हैं भी हम ये पूरे सापेक्षतावाद को मानते थे, क्रियावाद को मानते हैं, सुख दुख धर्म मृत्यु के बाद में क्या होगा, सब कुछ एग्जैक्टली जो हम जैन धर्म का समझते हैं वो सब कुछ चातुर्याम संवरवाद में आ जाएगा। उसके बाद छठा विक्षेपवाद, संजय वेलट्टी पुत्र, और उनका ये कहना है कि आई एम नॉट श्योर फॉर एनीथिंग, हो है ये भी नहीं कहूंगा, नहीं है ये भी नहीं कहूंगा, मतलब मरने के बाद क्या होगा, कुछ होता है डोंट नो, तो नहीं कहूंगा कि होता है, नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, दोनों चीजों की संभावना उन्होंने खुली रखी। इस अपेक्षा से उनके वाद को कहा जाता है विक्षेपवाद। तो ये 6 वादों की एक शॉर्ट समरी वापस मैंने बताई। कोई जिज्ञासा है यहाँ तक? थोड़ा सा ये टॉपिक टफ जैसा कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग संप्रदाय की नई नई बातें आती हैं, तो कहाँ पर क्या कैसे किसके साथ कहीं कंफ्यूजन ना हो। हाँ कविता जी। सर एक बार वापस उच्छेदवाद और विक्षेपवाद दोनों का वर्ड मीनिंग एक बार। देखो उच्छेदवाद और विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है कि नो क्लियरिटी, उच्छेद का मतलब होता है कि डिसकंटिन्यूएशन, मतलब कोई चीज खत्म हो जाएगी, जो आज है वो आगे नहीं रहेगी, टेम्परेरीपन या डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है। विक्षेप का मतलब है नॉट क्लियरिटी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कंफ्यूजन स्टेट। दिखा ठीक है सर, चलना थैंक यू। में सोनल जी। सर सापेक्षता का क्या मीनिंग हुआ, जैसे अनेकांत सापेक्षता? हाँ देखिए, सापेक्षता की बात, इसका मीनिंग ऐसे होता है किसी बात को किसी अपेक्षा से कहना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिर पर बाल कम हो जाए, तो कोई उसको कह देता भी तुम तो गंजे हो गए हो, जबकि अभी उसके बाल है, तो हमने उस अपेक्षा से कहा कि भाई बाल कम पड़ गए, सामान्य बाल जितने होने चाहिए उससे कम हुआ, इस अपेक्षा से गंजा कह दिया। तो ऐसे किसी भी बात का एक आधार होना और उस अपेक्षा से ही वह बात, तो यहाँ पर ये सापेक्षता के आधार पर यह बात इस तरह से की जाएगी क्योंकि आपके सिर पर बाकी सामान्य व्यक्तियों के एवरेज बालों से कम बाल है, इसलिए आपको हम गंजा कह रहे हैं। अब कोई कह दे आपने निरपेक्ष रूप से गंजा कह दिया, उसके सिर पे एक भी बाल है, तो आप उसको गंजा कैसे कह सकते हो? तो ये निरपेक्ष बात हर जगह बैठ नहीं पाती। अब कोई भी बात को, अब आज कोई एकदम भी गंजा हो ना, तो हो सकता है उसके पीछे 4-5 बाल भी हो, तो फिर हम उसको गंजा कैसे कहें? तो निरपेक्ष रूप से कहना गलत हो जाएगा। सापेक्षता से ऐसे कहा जाता है कि भाई कंपेरेटिवली ऐसा है, या किस ऐसे, ये एक एग्जाम्पल था गंजेपन वाला, तो फिर ऐसे कितनी बातों में हो सकता है। तो कोई भी मतलब बात में जहां अपेक्षा कंपैरिजन। जोड़ी जाती है कि इस अपेक्षा से ये बात ठीक है, मतलब अपेक्षा का मतलब होता है कोई कंडीशन, कि अगर हम ऐसा माने तो ये ठीक है, इस अपेक्षा से देखूं तो ये बात ठीक है। मतलब कोई भी दो चीज के बीच कंपैरिजन की अपेक्षा हाँ से। मतलब कंपैरिजन का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, बेसिस साथ में बताना। कोई भी चीज को जो हम बात करें ना, उसका बेस क्या है, बस बेस बताना। जैसे मैं अगर ये कहूं कि इस क्लास में अधिकांश जैसे महिला है, तो मैंने कैसे सुबह की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में भी ये बात कह दी थी कि भाई इसमें प्राय लेडीज है, तो प्राय लेडीज है तो ऐसा थोड़ी इसमें कोई जेंट्स नहीं है, मैं खुद जेंट्स हूँ, और भी जेंट्स यहाँ पे हैं, कमलेश जी दिख रहे हैं मुझे सामने, और भी कोई हो सकते हैं जो हो। तो ऐसे ये बात अपेक्षा से की भी, अधिकांश व्यक्ति ऐसे, इसलिए हमने कह दिया कि प्राय आजकल परीक्षाओं में लेडीज ज्यादा भाग लेती है। ठीक है। ठीक है। दीपाली जी। सर इसमें ना ये सापेक्षवाद आपने बताया, और स्यादवाद और अनेकांतवाद में क्या डिफरेंस है तीनों बातों में? हाँ देखो, सापेक्षता से कोई बात कहना अनेकांतवाद कहलाता है। जैसे मैंने अभी ये बात कही थी ना कि ये जो 4 प्रकार के वाद है, ये भी किसी दृष्टि से ठीक है। जैसे मैंने कहा क्रियावाद वाले बोलते हैं कि पाप पाप कुछ होता नहीं है, तो पाप पाप कुछ नहीं होते तो गलत है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन उनकी ये बात ठीक बैठी कि दान देने में भी पुण्य नहीं होता है, क्योंकि पुण्य तो आत्मशुद्धि से ही होगा।
तो ऐसे कोई कोई बात उनकी सही हो सकती है, तो उस अपेक्षा से ये भी ठीक है। मैं ये कह दूं कि अक्रियावाद भी जो उन्होंने दान की डेफिनेशन दी उस अपेक्षा से ठीक है। तो यहां अपेक्षा जैसे जोड़ी तो क्या हो गया कि अब मैंने अनेकांतवाद में चला गया। अनेकांतवाद क्या हुआ कि किसी बात को एकांत कहने के बजाय उसका एक पार्ट बताना। मतलब कोई चीज जो 100% है उसमें से खाली 10% प्रस्तुत की और हम इतना बताए भी ये 10% ये ठीक है। अब 90% में और क्या बात है वो मुझे ज्ञात नहीं है, या वो अभी मैं नहीं बताना चाहता हूं या नहीं बता पा रहा हूं, जो भी हो। तो पूर्ण सत्य में से आंशिक सत्य को ये कहकर कहना कि इस अपेक्षा से ये ठीक है, या इतना पार्ट उसका ये ठीक है, उसे कहते हैं सापेक्षता। और उसके साथ में ऐसे अनेकांत जुड़ता है। तो सापेक्षता जोड़ेंगे तो ही अनेकांतवाद आएगा। अगर हम सापेक्षता नहीं रखें तो निरपेक्ष बात कहेंगे, तो निरपेक्ष बात कही तो फिर वो तो एकांतवाद हो गया कि भाई हाँ ऐसा ही है। तो ऐसा ही है तो फिर उसमें थोड़ी सी भी बात अगर कुछ गलत है तो फिर आपकी बात तो गलत हो जाएगी। अगर मैं ये कह दूं कि एकांतवाद से कि इस क्लास में ओनली फीमेल्स हैं तो फिर वो गलत हो जाएगी। लेकिन मैंने अगर सापेक्षता से कहा भी इस क्लास में अधिकांश फीमेल है तो ये बात ठीक हो जाती है। तो मैंने अपेक्षा क्या जोड़ी, अधिकांश की अपेक्षा जोड़ दी कि भाई ज्यादा क्या है वो मैंने जोड़ दिया। हालांकि ज्यादा कम से क्या फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा भी कोई मान्यता नहीं कि भाई 100 में से 99 कह रहे हैं वो सही होगा। हो सकता है एक व्यक्ति गलत हो, 99 गलत, 99 गलत और एक व्यक्ति सही हो। तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि मैं अधिकांश होने से वो चीज सही होती है, लेकिन मैंने वो अपेक्षा से बात कही, बस बात इतनी सी है। तो ऐसे अपेक्षा जोड़ने से अनेकांतवाद के रूप में जब हम प्रस्तुति करते हैं तो वो प्रस्तुति करने का तरीका शादवाद कहलाता है। शादवाद का मतलब ये होता है कि किसी अपेक्षा से ये ठीक है, किसी अपेक्षा से, बस ये शब्द जुड़ने से शादवाद हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन का वे शादवाद है। और इस सिद्धांत को कहते हैं अनेकांतवाद, जिसमें किसी बात को एकांत प्ररूपणा करने के बजाय किसी अपेक्षा के साथ प्ररूपणा की जाए। इस सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। क्लियर हुआ दीपाली जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो समय तो बहुत फास्ट जा रहा है, हम जितनी जितनी क्लास ले रहे हैं ये चैप्टर लंबा खींचते ही जा रहा है। अब देखिए महावीर का धर्म और गणतंत्र। अब देखिए मेन चीज क्या था कि वो इन्फ्लुएंस थे गणतंत्र से। हालांकि उस समय मोस्टली राजतंत्र ही चलता था, लेकिन ये एक उनका मानो लक कह दूं मैं कि भाई वो ऐसी जगह पैदा हुए कि जहां ऑलरेडी गणतंत्र चल रहा था। और बहुत बड़ी बात है उस जमाने में गणतंत्र चलना। जैसे आज तो हम गणतंत्र को इजीली इसलिए अज्यूम कर पाते हैं कि आज वे ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, लोगों को एक दूसरे की जानकारी मिल रही है और ये समझ सब में आ चुकी है। इस चीज को सब एडॉप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि अभी अभी वो चीज नहीं चलेगी कि एक आदमी राज करे, सब मिलकर के चलाएंगे। आज भले समाज की व्यवस्था भी हो ना, तो हम क्या करते हैं भाई, सब मिलकर के समाज चलाते हैं। कैसे चलाते हैं भाई, कभी किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, कभी किसी को, वो अपना टेम्परेरी अपना काल करेगा फिर और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये सारी मिली जुली व्यवस्थाएं जहां होती है ना, वहां सबका रोल होता है, सबका पार्टिसिपेशन होता है। उसे कहते हैं गणतंत्र। तो इस गणतंत्र का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला, क्योंकि उनके मामा खुद उस गणतंत्र के प्रमुख थे और उनके पिताजी भी उस गणतंत्र के सदस्य थे, मेंबर थे। तो ये मानो उनको एक जन्मजात वो एनवायरनमेंट मिल गया। और धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने इस एनवायरनमेंट को 4 प्रकार से प्रस्तुत किया। उनके 4 सिद्धांत यहाँ जो बताए गए, पहला समानता का सिद्धांत है। तो समानता का सिद्धांत यही कहता है कि सब समान है। तो अब जैसे कोई राजा और कोई प्रजा, तो ये अंतर क्यों, ये अंतर का रीजन तो वही है, समानता नहीं मान रहे भाई, सब समान है। तो किसी को भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी राजा बन सकता है। आज ये इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को, आप भी चाहें तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, हर व्यक्ति को अवसर है। तो दैट मीन्स यहाँ समानता का अधिकार है। तो वही समानता का अधिकार भगवान ने धर्म के क्षेत्र में अपनाया कि सब जीव समान हैं। यानी कि आप किसी जीव को नहीं मार सकते हो क्योंकि वो भी आपके जैसे ही समान है। तो इससे अहिंसा प्रतिपादित हो गई। तो इस समानता के सिद्धांत से अहिंसा का आविष्कार हुआ। और ऐसे ही समानता से देखा जाए तो धर्म करने का अधिकार सबको मिला। जैसे पास्ट में एक बात आई थी ना कि स्त्रियों को भी उन्होंने समान अवसर दिए। उस समय अवसर समान नहीं थे, स्त्रियों के साथ में उतना अच्छा बिहेवियर सामान्यतः नहीं मिलता था। तो ये समानता के सिद्धांत पे उन्होंने ये समझा कि धर्म का अधिकार भी सबको समान रूप से है, मतलब कोई भी धर्म कर सकता है। तो इस तरीके से ये अहिंसा का सूत्र समानता से ही आया कि सब जीव समान है, इसलिए हम किसी को नहीं मार सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा दूसरा है, तो मैं किसी को मार रहा हूं तो फिर वहां समानता कहाँ रही, मैं बड़ा कैसे हो गया उससे कि मैं उस मुझे राइट है मैं उसको मार सकूं। तो ये उनका पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत था आत्मनिर्णय का अधिकार। मतलब ये होता है कि
मैं खुद अपना निर्णय खुद कर सकूं, तो वो भी तभी होगा कि जब कोई एक उस पर शासन न करे। एक तो ये होता है भाई, जैसे मान लो अपने घर में कोई नौकर है, अब उसको मान लो कोई हलवा खाना है, लेकिन उसको तो जो घर में हम खाने को देंगे वही खाता है। उसको मान लो कहीं घूमने जाना है, लेकिन हमने तो उसको कोई काम दे दिया, अभी तो यहाँ सफाई कर, वो तो सफाई कर रहा है, तो उसको अधिकार कहाँ रहा। तो भगवान महावीर का कहना था कि भाई सबको अधिकार है कि वो अपने आत्मनिर्णय खुद कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, कोई किसी पे शासन मत करो, कोई किसी को दबाओ मत, सबको फ्रीडम दो। ये जो फ्रीडम देने की बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस फ्रीडम की वाली बात की आज भी बहुत प्रासंगिकता है। कहने के लिए हम कहते हैं भी हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आप खुद सोचे वास्तव में हम कितने आजाद हैं। हम अपने परिवार के जिन बंधनों में बंधे हुए हैं ना कहीं एक ऐसे बंधन में बंध जाते हैं कि हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। आज कोई हस्बैंड फ्रीडम से कहीं आना जाना चाहे तो उसको अपनी वाइफ की सुननी पड़ती है। ऐसे ही सेम वाइफ को कहीं जाना है, मान लीजिए वाइफ को मन हुआ भी मैं तो अभी 1 महीना पियर जाना चाहती हूँ, हस्बैंड ने बोला नहीं कैसे जाओगी भाई, हमारे यहाँ का कौन संभालेगा, तो नहीं जा पाती है। तो फ्रीडम तो कहीं ना कहीं जा ही रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आत्मनिर्णय का अधिकार जब सबको है, तो कोई किसी पे शासन मत करो, कोई किसी पे जबरदस्ती मत करो, जिसको जो मर्जी हो वो करो। भगवान महावीर है ना, अक्सर जैसे साधु साध्वी भी कोई चीज पूछते हैं ना कि भाई आज मेरे उपवास करने की इच्छा हो रही, उपवास कर लूं क्या, तो वो बोलते जैसा तुम्हें सुख मिले, जबरदस्ती कुछ नहीं है। वो नहीं, ये भी नहीं कहते कि भाई नहीं तुम्हें करना ही चाहिए, ये भी नहीं करते कि भाई मत करो। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें ठीक है और करना चाहिए तो कर लो, मेरी कोई मनाही नहीं है। तो ये होता है सही तरीका। नहीं तो क्या होता है कि आज जैसे परिवार में कोई हेड भी होता है ना, तो उसको भी अधिकार है मैं जैसा चाहिए वैसे परिवार को चलाऊं, वैसा नहीं होना चाहिए। परिवार में फ्रीडम दो, भी तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। ठीक है, व्यवस्था के लिए हम किसी को हेड बनाते हैं भी, वो व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति रहे तो अच्छे से हो जाए। आज ये बात समाज में भी एप्लीकेबल है। समाज में भी कोई एक व्यक्ति प्रमुख बने, कुछ पद पे आ गए और वो अपनी मनमानी करे तो ठीक नहीं है ना। सबके हिसाब से चलो, जिसको जैसा ठीक लगे करने दो, सबको अधिकार दो, सबको फ्रीडम दो। ये सिद्धांत भगवान का बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय में भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। तो आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। फिर तीसरी बात आता है आत्मानुशासन का। तो आत्मानुशासन का मतलब ये होता है कि भाई आप जो एक दूसरे पे शासन कर रहे हो ना, इससे अच्छा खुद की आत्मा पे शासन करो। भाई आपको शासन ही करना है ना, अभी मैंने उसको दास बनाया, इसको मैंने नौकर बनाया, उससे मैं जबरदस्ती काम करवा रहा हूँ, उसके साथ में ज्यादती कर रहा हूँ, स्त्रियों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। अब जैसे चंदन बाला को जबरदस्ती मतलब उठा के ले आए महल से, क्यों उठा के ला रहे हो भाई, वो उसके महल में थी, तुम्हें क्या राइट है उठाने का। तुम्हें शासन करना है ना, चलाना है ना, लोगों पे खुद पे चलाओ ना। तो उनका सिद्धांत क्या था तीसरा, कि आत्मानुशासन करो, अपनी आत्मा पे अनुशासन करो, दूसरों पे अनुशासन तुम मत करो, खुद पर अनुशासन करो। और उसमें आप संयम करो, तपस्या करो, अपनी आत्मा पे शासन करो। किसी और को वध करना, किसी और को बंधन में बांधना, ये ठीक नहीं है। फिर चौथी बात थी सापेक्षता की। तो सापेक्षता में यही बात होती कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी है, और कोई अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी भी बात किसी अपेक्षा से ठीक हो सकती है, उस चीज को भी समझो। नितांत अपनी ही बात को रखने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम रखा जाता है, मान लीजिए महावीर जयंती का, या चलो आज की क्लास की मैं बात करूं। अब आज की क्लास रखनी है। अब कोई कहेगा कि ये इतना क्या क्लास रखना है, या तो आप सैटरडे को कराते नहीं हो, या एक दिन में 3-3 क्लास कर ली, ये क्या तरीका है। अब कोई कहे कि अच्छा है चलो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारे सिलेबस, तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो जिस व्यक्ति ने ये कहा कि ये इतनी 3-3 क्लास क्यों रखी, तो उनकी अपेक्षा ये हो सकती है कि उनको हेडक लग रहा था, उनको थोड़ा हेक्टिक लग रहा था, भी इतना एक साथ पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो उनकी अपेक्षा क्या थी, उनको थोड़ा सा ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है और इतना ज्यादा एक साथ पढ़ने से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी अपेक्षा हुई, जो ये चाहते हैं कि भाई इतनी क्लास क्यों कर रहे हो। अब कोई चाह रहे कि नहीं अच्छा हुआ 3 क्लास हुई तो क्या हुआ, हमें तो लाभ ही हो रहा है। तो उनकी अपेक्षा क्या हुई कि भाई कोर्स जल्दी हो जाए। तो यहाँ अपेक्षाएं बदल गई। तो किसी अपेक्षा से ये बात भी ठीक है, किसी अपेक्षा से वो बात भी ठीक है, दोनों की बातें ठीक है। तो अब समन्वय कैसे बिठाया जाए। तो यही सापेक्षता के सिद्धांत को जब समझ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपनी बात रखते हैं ना, तो अपनी बात में जिद भी नहीं आती। अब मान लीजिए 3 क्लास आज नहीं होती, मान लो नहीं कर पाता, मैं एक भी नहीं करता, तो ठीक है, उस समय हम ये सोचें कोई बात नहीं, सर को अनुकूलता नहीं हुई, नहीं रखी। और कोई ये सोच ले चलो हो गई तो चलो कर लेते, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, आज नींद थोड़ी कम निकाल लेंगे। तो सापेक्षता जब आती है ना, तो फिर हम अपनी जिद छोड़ देते हैं। तो भगवान ने यही समझा है कि भाई आप कोई चीज को आग्रह लेके मत बैठो, उसको किसी अपेक्षा से समझो। कोई और जो बात कह रहा है ना, वो भी किसी अपेक्षा से ठीक हो सकती है। और फिर इस बात को जब समझ लेते हैं तो फिर समन्वय बैठ जाता है, आपस में तालमेल ही हो जाता है। तो ये 4 सिद्धांत भगवान महावीर के प्रमुख थे, जो धर्म, जिन्होंने जैन धर्म में या गणतंत्र के रूप में मतलब उन सिद्धांतों को उन्होंने प्ररूपित किया।
और यही आज हमारे धर्म का बेस बने हुए हैं। हालांकि उसको कितना प्रैक्टिकली अप्लाई करते वो सेकेंडरी बात है, वो अलग बात है, लेकिन बेस तो यही है और हमें करना चाहिए। मतलब आइडियली हमें इन सबको फॉलो करना ही चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए। ये चारों ही सिद्धांत इतने गजब के हैं ना, कोई अगर मतलब एक साल के लिए भी इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से अपना ले तो मुझे, मतलब मैं श्योरली कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उनकी लाइफ में इतने आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में बस मेन यही बात थी। अब आगे बढ़ता हूं, मैं एक टॉपिक और ले लेते हैं, अभी 10 मिनट है। तो मनुष्य की ईश्वरीय सत्ता का संगठन। तो जैसे ना उस समय क्या था कि ईश्वरीय सत्ता को बड़ा एक माना जाता था कि भी आज भी होता है। मतलब ये उस समय की बात छोड़ो, ये तो क्या चीजें तो है ना, मुझे लगता है कि काल बदलता रहता है लेकिन बातें वही रहती, बस उसका संदर्भ बदल, आधुनिक रेफरेंस आ जाते हैं। तो आज भी जैसे यही तो होता है ना भाई, कोई हो गई चीज, अरे भाई क्या करें, भगवान की मर्जी। कोई डेथ भी हो जाती है, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलेगी भाई, भगवान ने बुला लिया होगा। कौन, तो भगवान है जो बुला रहा है तो हम मानते भी आत्म कर्तृत्ववाद को भी, हमारी आत्मा खुद करने वाली। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि भाग्य यानी कि ईश्वरीय सत्ता, मतलब कोई ऐसा ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, और वो जैसा चाहता है वैसा होता है। तो अब कोई काम जब हमसे, हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम उस पर छोड़ देते हैं। तो ये आजकल बहुत चलता है, पहले भी चलता था। तो भगवान महावीर ने कहा भी ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसके भरोसे हम बैठे हुए हैं। हम खुद अपने भाग्य विधाता है, मतलब हम अपनी आत्मा, हमारी आत्मा जो करेगी बस उसके अनुसार ही हमारे कर्म बनते हैं, उसके अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है, उसके अनुसार ही रिजल्ट आते हैं, उसी के अनुसार हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ईश्वर जैसा कुछ अलग नहीं है, ये जो मनुष्य होते हैं ना, बस मनुष्य को उन्होंने मतलब महत्व दिया। भाई प्राइमरी मनुष्य ही मेन है। अब उन्हीं मनुष्यों में से 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। तो जो परमात्मा बन जाते हैं वही भगवान है, और भगवान अलग कोई नहीं है। जो बहिरात्मा है वो मानो शैतान है, वो संसार में ऐसे उलझे पड़े गलत काम कर रहे हैं। और जो अंतरात्मा होते हैं, मतलब वो मानो परमात्मा बनने की दिशा में प्रस्थान कर चुके हैं। तो जैसे जो असंयमी जीव है ना, वो तो हो गए बहिरात्मा। जो साधु होते हैं वो हो गए संयमी आत्माएं, जो है वो अंतरात्मा है। और जो मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए, वो हो गए परमात्मा। तो अल्टीमेटली सब मनुष्यों में से तो निकले ना, मतलब मोक्ष भी तो मनुष्य ही जा सकता है, मनुष्य गति के सिवाय तो मोक्ष भी नहीं जाया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि ईश्वरीय सत्ता को जिस रूप में माना जा रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मेन तो मनुष्य से ही ईश्वर बना जा सकता है, मनुष्य ही अपना विकास कर सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो हमें चला रहा है या जिसके नियंत्रण में हम चल रहे हैं, हम खुद अपने नियंत्रण में हैं। हम जैसा करते हैं उसके अनुसार ही हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। तो ये उनका एक मुख्य सिद्धांत कह दो कि जो एक उस जमाने में तो एक मानो नई बात ही थी, क्योंकि अ, अधिकांश व्यक्ति तो यही समझते थे, और आज भी ये नई बात ही समझ लो। आज भी मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग का यही बिलीव होता है कि देर इज सम गॉड। अब वो गॉड को किस रूप में माने, चाहे हिंदू हो वो भी यही मानते हैं भी भगवान की मर्जी, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया, भगवान ने हमें ऐसे ही भेजा है, भगवान ने यही किया। चाहे मुस्लिम हो उनकी भी यही मान्यता होती है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह चाहेगा वैसे ही होगा। क्रिश्चियन भी ऐसे ही करते हैं, जीसस की इच्छा के सामने कुछ नहीं, जीसस चाहेंगे तो सब ठीक कर देंगे। तो उसमें क्या होता है ना, फिर याचना का क्रम बनता है कि भाई ऐसा कोई सर्वशक्तिमान भगवान है, उसके सामने याचना करो तो हमारे सब ठीक हो जाए। जबकि भगवान ने कहा याचना का कोई स्कोप ही नहीं है। हमारे जैन धर्म में प्रेयर शब्द का कोई महत्व ही नहीं है, हम किससे प्रेयर करें, प्रेयर का कोई स्कोप ही नहीं है। हम तो पुरुषार्थ करें भी, हम खुद कुछ टास्क करें। यहाँ टास्क की इंपॉर्टेंस है, प्रेयर की इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि अधिकांश धर्मों में तो प्रेयर की बात होती है, स्कूलों में बचपन से सिखाया जाता है अभी प्रार्थना का पीरियड है, प्रार्थना करो सुबह सुबह। अब किससे प्रार्थना करें, भगवान से, कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मेरा ज्ञान का विकास हो। भगवान क्या करेंगे? ये इतनी बड़ी गलतफहमी चल रही है, वो उस समय भी थी, आज भी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। ये सब मानव मिलकर के ही मानव ईश्वरीय सत्ता बनी है। मानव में से ही कोई परमात्मा बन जाता है, कोई अंतरात्मा बन जाता है, कोई बहिरात्मा बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब है ना, इन्होंने, भगवान महावीर ने परमात्मा, जो परमात्मा जिसे हम कह रहे हैं ना, जो अच्छी आत्मा है, उनकी भी 5 कैटेगरी बनाई, जो नवकार मंत्र के 5 पद में आ जाते हैं। उसमें से अरहत, तीर्थंकर, आचार्य जो धर्म तीर्थ के संचालक है, उपाध्याय जो ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले, और साधु जो धर्म के साधक है। इसके अलावा एक मुक्त आत्मा सिद्धों के रूप में। तो ये 4 तो मानो साधु हैं,
और एक सिद्ध हैं। तो इन सबको उन्होंने अच्छी आत्माओं में काउंट किया, और इसीलिए नमस्कार महामंत्र में जब हम उनका जप करते हैं तो मानो उन सब कैटेगरी की सभी जीवों को हम एक तरह से नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता है। इवन चाहे नमस्कार महामंत्र ले लो या जैसे शरण सूत्र भी लेते हैं ना, तो अरिहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्ध की शरण में, साधु की शरण में, और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में। किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं कि मैं भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ, कि मैं नरेंद्र मोदी की शरण में जा रहा हूँ, कि मैं बिल गेट्स की शरण में जा रहा हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम यहाँ पे अपने धर्म में नहीं रहता है। तो कोई पर्टिकुलर आदमी ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा ईश्वर है ही नहीं। ये तो कैटेगरी ऑफ पीपुल है, जो जिस तरह के काम करते हैं उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो मनुष्यों में ही कोई अरहत बन जाता है, कोई सिद्ध बन जाता है, कोई आचार्य, उपाध्याय और साधु बन जाते हैं, तो वो अच्छी कैटेगरी के हो गए। अब उन्हीं में से कोई आतंकवादी बनेगा, कोई हिंसक हिंसक बनेगा, कोई किस तरह से मतलब पाप करने वाला बनेगा, कोई रेपिस्ट बनेगा। तो ऐसे उन्हीं में से ये भी कैटेगरी निकल रही है। तो वही मनुष्य अगर वो चाहे तो वो अपना अच्छे लेवल पर स्थान पा सकता है, और कोई चाहे तो बुरे लेवल पर स्थान पा सकता है। तो सारी अपॉर्चुनिटी मनुष्यों के पास है और सबके पास समान अवसर है, सबको ये मौका है, वो जो जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। ईश्वरीय सत्ता के संगठन को उन्होंने किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब उस समय एक चीज और बहुत चलती थी, वो आज भी चलती है। मैं तो ये जो बातें इस पुस्तक में आ रही ना कि उस समय ऐसा चलता था, मुझे तो लगता है सब कुछ तो वैसा आज भी चल रहा है। अंतर क्या हुआ? अब देववाद की बात करें तो उस समय देववाद का युग था, तो देवों को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो अब जैसे कोई ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को भले न माने, लेकिन चलो देवों की तो पूजा करें, वो तो है। तो देवताओं की पूजा का बोलबाला उस समय भी था और आज भी बहुत चलता है। आज भी कितने कितने व्यक्ति देवी देवताओं को इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, भाई भगवान देवता ने कह दिया तो वैसे ही करना है। देवताओं के चढ़ावा चढ़ाओ, उनकी पूजा करो, उनके धोख दो, उनके ये करो वो करो, मतलब 50 चीजें उनके लिए करते हैं। तो किस लिए? मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि देवताओं का स्थान श्रावकों से ऊपर है। श्रावकों का गुण स्थान तो 5वां है, देवताओं का तो मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। फिर भी ये मानो एक भय के कारण ऐसा होता है, भी डर के कारण। उस समय भी शायद डर के मारे ही देवों को ज्यादा प्रश्रय मिला था, और आज भी वैसा ही है। तो चाहे कोई ईश्वरीय सत्ता मानो, चाहे कोई देवताओं को मानो, अल्टीमेटली तो हमारी स्वयं की जो आत्मा की शक्ति है, या आत्मा द्वारा जो कार्य हो सकता है, जो टास्क हो सकता है, वही परम है, उसी से सब कुछ होने वाला है। और ये जो मानव, जो मनुष्य है, उन्हीं में से ही कोई ईश्वर अलग नहीं है। मतलब कि जो है मानव में से ही कोई ईश्वर बनेगा, अलग से कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो इस टॉपिक में ये सारी बात आती है। कोई जिज्ञासा अगर अब तक हो तो पूछ लें, अगर प्रश्न नहीं हो तो एक टॉपिक और ले लेते हैं आगे। ठीक है, अब आगे। हाँ, निकिता जी। सर मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान महावीर ने इसमें अस्तित्व काल में श्रमणों के 40 अधिक संप्रदाय बताए। वही बुद्ध ने 63, और फिर जैन साहित्य के हिसाब से 363। तो फिर कौन सा सही रहेगा? तीनों सही है, सापेक्षता से समझे। तीनों सही है। कैसे सही है? सापेक्षता कि से? सापेक्षता से जैसे कैसे समझना है कि देखो, जो 40 बताया ना वो श्रमण संप्रदायों की बात की है। श्रमण का। 40 की संख्या में अपेक्षा क्या जोड़ दी कि भी श्रमणों की अपेक्षा से है। जबकि 363 में क्या जी। क्या जोड़ी? सभी मत उसमें लिए, कोई भी मत हो, चाहे कोई मिथ्यात्वी मत है, कोई श्रमण है, कोई वैदिक है, किसी भी प्रकार के, सबको ले लिया। और बौद्धों ने दिया तो वो उनके ग्रंथों से दिया, तो उन्होंने अपनी अपेक्षा से बताया, उनकी जो कैलकुलेशन, उनकी जो परिभाषा, उस हिसाब से उन्होंने बताया। तो अब ये तो अपनी अपनी ओपिनियन अलग हो सकती है ना। कोई किसी को संप्रदाय कैसे जी। समझे, कोई किसको समझे, किसको ना समझे। क्लियर? मतलब कोई भी चीज है ना, यही तो हमें ब्रॉड माइंड बनना है कि किसी चीज में उलझेंगे ही नहीं हम। वो 40 कह रहे हैं वो भी सही है, 63 भी सही है, 363 भी सही है। कितनी अच्छी बात भगवान ने समझा दी अनेकांतवाद से। चलिए, अब ऑलमोस्ट समय भी हो गया है, तो धर्म की व्यापक धारणा अगले सेशन में ही रखते हैं। और नेक्स्ट सेशन जैसा कि मैंने सोचा हुआ है, आप सबको भी अगर अनुकूलता हो तो आज ही रात वापस 9 से 10 बजे रख लेते हैं। तो उसमें संभव लग रहा है मुझे कि आज शायद ये चैप्टर तो अपना पूरा हो सकता है। फिर भी नहीं हुआ तो कल और एक्स्ट्रा क्लास एक कर ही रहे हैं। तो जैसा भी जितना भी होगा विल ट्राई, और जल्दी से मैं सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में शॉर्ट में नहीं समझाना चाहता हूँ, समझाना अच्छे से डिटेल में रहे, अच्छे से क्लियरिटी भी आ जाए, बट नंबर ऑफ सेशंस बढ़ा लें। तो आप सबका भी सहयोग मुझे मिल रहा है, अभी सेकंड एक्स्ट्रा क्लास में भी अच्छी खासी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रात को 9 से 10 की क्लास में भी आप जुड़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम रात को 9 बजे।